होली पर मुस्लिमों पर बैन की मांग तेज हो गई है। हिंदू धर्मगुरु और श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार दिनेश फलाहारी ने अपने खून से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस मांग को और बल दे दिया है। उन्होंने चिट्ठी में मुस्लिमों पर हिंदू त्योहारों में घुसपैठ करने का आरोप लगाया है। साथ ही पूरे ब्रज में मुस्लिमों पर बैन लगाने का आग्रह किया है। दिनेश फलाहारी जो कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, इन्होंने एक चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिसमें खून से चिट्ठी लिखी है और डिमांड किया है कि मुस्लिमों की एंट्री यहां पर ना हो। होली के त्योहार के जो तमाम कार्यक्रम इस क्षेत्र में होते हैं। दिनेश जी, ये बताइए कि खून से चिट्ठी लिखने के पीछे क्या मकसद रहा है और क्यों खून से क्यों लिखा आपने? देखिए, हमारा ये ब्रजभूमि क्षेत्र है, इसमें लगभग 40 दिन तक होली चलती है। बरसाना, नंदगाम, दाऊजी, बलदेव, वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन, तो यहाँ होली देखने के लिए देश विदेश से करोड़ों लोग आते हैं। तो सबकी एक आस्था होती है कि चलो हम ब्रज की होली में देखेंगे और वहीं पर होली खेलेंगे। तो ये मुस्लिम समाज के लोग क्या करते हैं, नाम बदलकर दुकान खोल लेते हैं, नाम बदलकर ढाबा खोल लेते हैं, नाम बदलकर ऑटो रिक्शा चलाते हैं। तो ये अपने नाम को छुपा करके हमारे सनातनी हिंदुओं से, पर्यटकों से, कहीं तो ऑटो वाले लूटपाट करते हैं, दुकान वाले मिलावट करते हैं, कलर में मिलावट कर देते हैं। तो ये लोग बदनाम कौन होता है? सनातनी हिंदू। यात्री तो समझते हैं कि हिंदू की दुकान है, क्योंकि इनके माथे पर टीका लगा होता है, हाथ में कलावा बांध लेते हैं। तो जो विदेशी पर्यटक आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, हमारे सनातन हिंदू आते हैं, तो उनके सब ये लव जिहाद की घटना भी हो जाती है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है, क्योंकि वो हमारे हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं। तो हमने उनसे अपने खून से चिट्ठी लिखकर मांग की है कि हमारे ब्रज की होली में मुस्लिम समाज को एंट्री पर रोक लगा दें। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और इस तरीके की डिमांड इस बार मथुरा और वृंदावन की जो विश्व प्रसिद्ध होली है, उसका पर्व है, जिसमें देश दुनिया के लोग यहां पर पहुंचते हैं, उस होली के पर्व से ठीक पहले इस तरीके का मुद्दा उठ रहा है, क्योंकि महाकुंभ मेले का आयोजन अभी हाल फिलहाल में ही उसका समापन हुआ और वही फार्मूला यहां पर अपनाने की बात कही जा रही है और उसी को लेकर एक चिट्ठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी गई है। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ रवि सिंह, वृंदावन, न्यूज़ 18 इंडिया। ब्रज की होली में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग पर सियासत तेज हो गई है। स्थानीय साधु संतों की मांग को समाजवादी पार्टी ने बीजेपी और आरएसएस से जोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और संघ मिलकर देश का बंटवारा करना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान को बांटना चाहती है। तो साथियों, अगर सत्ता के लिए हिंदू मुसलमान को बांट देंगे, इसका मतलब कि देश का बंटवारा और तय है। जब हमारे बीच दूरियां बढ़ जाएंगी तो एक बंटवारा और होना तय है। ये भारत के भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके संगठन आरएसएस के लोग हिंदुत्व को जगाकर भारत को बांटना चाहते हैं, भारत की सीमाओं को छोटा करना चाहते हैं। ये उनकी चाल है और उनकी चाल में अब विपक्ष आने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी ने भी मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मांग को जायज मानते हुए कहा जा रहा है कि जिहादी मानसिकता से बचने की जरूरत है। का देश है जहां पर रसखान, कबीर, रैदास, तुलसी सबने भारत की जो संस्कृति है उसका संरक्षण करते हुए भारत को महान बनाया है। तो मुझे लगता है कि ईद भी सभी मिलकर के मनाएं, होली भी सभी मिलकर के बनाएं, दिवाली भी सभी मिलकर के बनाएं। यही भारत है और यही भारत की ताकत है। अगर वृंदावन में, मथुरा में कहीं अगर मान लो हिंदू समाज ने ये कह दिया कि होली पर हम जिहादी समुदाय का बहिष्कार करेंगे, और वो लोग जो कि होली का विरोध करते हैं, होली पर हिंदुओं पर हमला करते हैं, उनको आखिरकार होली के रंग गुलाल बेचने का क्या अधिकार है? उसका अगर बहिष्कार की बात करते हैं तो उनको मिर्ची लग जाती है। क्यों भाई?
इस पूरी सियासत के बीच दिलचस्प बात यह है कि खुद मुस्लिम धर्मगुरु भी विरोध को लेकर एकमत नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की तरफ से इसे असंवैधानिक बताया जा रहा है, जबकि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन का कहना यह है कि इस्लाम में तो होली वैसे भी जायज नहीं है। मथुरा के वृंदावन से कुछ लोगों ने ऐलान किया है कि यहाँ होली के मेले में लगने वाली दुकानें मुसलमान नहीं लगाएंगे और मुसलमानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उनकी एंट्री बैंड रहेगी यहाँ पर। कितना दुर्फा तमाशा है ये। इस तरह की बातें करके समाज के अंदर नफरत घोल रहे हैं लोग, और ये संवैधानिक उसूलों के खिलाफ है। हिंदुस्तान का रहने वाला हर शख्स यहाँ का नागरिक है, यहाँ का शहरी है, कहीं भी दुकान लगा सकता है, कहीं भी मकान खरीद सकता है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस्लाम में होली खेलना बिल्कुल मना है, बिल्कुल मना है, हराम है बिल्कुल। क्यों जाएगा मुसलमान? नहीं जाना चाहिए। अच्छा फैसला है, हमें समर्थन करना चाहिए अपने हिंदू भाइयों का, बिल्कुल समर्थन करना चाहिए। मैं समर्थन करता हूं।